तो दोस्तों आज 6 अगस्त 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर पूरे देश के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में अब प्राइवेट कंपनियां भी लाइसेंस बनाने का काम कर सकेंगी, यानी कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट की तरफ से एक नए कानून की बात कही गई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पति और पत्नियों के लिए भी बड़ी खबर है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बैटल ग्राउंड्स यानी कि पबजी गेम खेलने वालों के लिए भी एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में कई सारे यूजरों को पबजी गेम के लिए हमेशा के लिए बैन किया जा सकता है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी 10वीं पास वालों के लिए एक अच्छी सरकारी नौकरी की खबर है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, बिना आरटीओ ऑफिस जाए अब बन जाएगा लाइसेंस। जी हाँ, भारत सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। आने वाले दिनों में लोगों को अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में काफी आसानी होगी। जानकारी के मुताबिक अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के मौजूदा नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब वाहन निर्माता संघों यानी कि व्हीकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, इसके अलावा एनजीओ और निजी कंपनियों को ट्रेनिंग सेंटर चलाने की इजाजत होगी। ट्रेनिंग के बाद ये प्राइवेट कंपनियां ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी कर सकेंगी, यानी कि आपको ड्राइविंग तो सीखनी पड़ेगी, ड्राइविंग का टेस्ट तो देना पड़ेगा, लेकिन अब ये काम प्राइवेट कंपनियां और एनजीओ भी करवाएंगी। इसके अलावा आरटीओ ऑफिस में भी अभी की तरह लाइसेंस बनते रहेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी के साथ शेयर कीजिए अपना आइडिया या कोई सलाह। पीएम मोदी उसे शामिल करेंगे अपने 15 अगस्त के भाषण में। जी हाँ, शायद ये चीज सुनने में आपको थोड़ी अजीब या कोई सपना लग रहा हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in पर इस बात की जानकारी दी गई है कि देश का कोई भी नागरिक पीएम मोदी को अपनी कोई सलाह दे सकता है या कोई आइडिया दे सकता है। आपकी दी गई सलाह या आइडिया अच्छा हुआ तो पीएम मोदी उसकी बात आने वाले 15 अगस्त को जो भाषण देंगे लाल किला पर, उसमें शामिल करेंगे। पूरे देश के सभी नागरिकों के पास मौका है अपनी बात को पीएम मोदी तक पहुंचाने का। आप अपनी बात को पीएम मोदी तक कैसे पहुंचाएंगे, इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस बड़ा ही आसान है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाना कानून में दुराचार होना चाहिए, हाईकोर्ट का बड़ा बयान। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना कानून में दुराचार होना चाहिए। साथ ही में कोर्ट ने कहा कि पुरुषों को ये बताने की जरूरत है कि महिलाएं कोई आनंद की चीज नहीं है। इस मामले में हाईकोर्ट ने विधायिका को भी स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि ऐसे मामले से निपटने के लिए साफ और विशेष कानून का ढांचा तैयार होना चाहिए। आसान सी भाषा में कहें तो ऐसे लोगों के लिए सजा वाला कानून बनना चाहिए जो लोग किसी लड़की से शादी का वादा करते हैं और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर देते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि आजकल ये चलन बन गया है कि अपराधी धोखा देने के इरादे से शादी का लालच देकर यौन संबंध बना लेते हैं, यानी कि देश में लगभग सभी जगहों पर अभी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का चलन है। ऐसे में इस तरह की शिकायत कई बार देखने को मिलती है, जिसमें लड़कियां महिलाएं पुरुषों का शिकार होती हैं। लड़की की छेड़खानी को लेकर एक और बड़ी खबर सीधे केरल हाईकोर्ट की तरफ से है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पीड़िता की जांघों के बीच कुछ भी गलत करना है बलात्कार के बराबर। जी हाँ, निचली अदालत ने एक व्यक्ति को बलात्कार का दोषी ठहराया है क्योंकि उसने अपने पड़ोसी में रहने वाली नाबालिग लड़की के शरीर के अंगों के साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ की थी। आपको बता दें अब इसी पर केरल हाईकोर्ट का बयान आया है। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि लड़की की जांघों के बीच कोई भी गलत हरकत करना बलात्कार के बराबर है। आसान सी भाषा में कहें तो कोई लड़का या कोई पुरुष किसी लड़की या महिला की जांघों के बीच कोई भी छेड़छाड़ करता है गलत तरीके से तो उसको बलात्कार माना जाएगा। जाहिर सी बात है, जब बलात्कार माना जाएगा तो इसके लिए कड़ी सजा भी दी जा सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महिला पर मगरमच्छ के हमले का खौफनाक वीडियो हो रहा है वायरल। बताया जा रहा है ये मध्य प्रदेश का वीडियो है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर अभी एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा ही खौफनाक मंजर। जानकारी
जानकारी के मुताबिक वीडियो में एक महिला को मगरमच्छ अपने जबड़े में पकड़कर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो भोपाल के कोलार डैम का है। दोस्तों आपको बता दें, वीडियो में जो दिख रहा है यानी कि मगरमच्छ ने जो अपने जबड़े में महिला को पकड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल सच है। लेकिन ये बात झूठ है कि ये भारत के भोपाल का वीडियो है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो अभी नहीं बल्कि पिछले महीने 21 जून को आया था। एक वेबसाइट के मुताबिक 21 जून 2021 का ये वीडियो मैक्सिको के टेम्पिको का है, जहां एक विशाल मगरमच्छ ने तालाब किनारे कपड़े धो रही महिला पर हमला कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद इस वीडियो को भारत के भोपाल के डैम का बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, वीडियो में जो मंजर है वो बड़ा ही खतरनाक सा है। कमजोर दिल वाले अगर इसे नहीं देखेंगे तो ही अच्छा रहेगा। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस वीडियो को कहां पर और कैसे देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको एक कोड की जरूरत होगी, जो कि अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इससे पहले आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कपड़े बदलते हुए कमरे में घुस गए और मुझे छुआ। शालिनी तलवार ने अपने ससुर यानी कि हनी सिंह के फादर पर लगाया है गंभीर आरोप। जी हां, आप में से कई सारे लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में हनी सिंह की पत्नी सामने आई और उन्होंने हनी सिंह पर घरेलू हिंसा से जुड़े कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। सिंगर और रैपर हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने हनी सिंह के अलावा उनके घर वालों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शारीरिक हिंसा को लेकर, यौन हिंसा को लेकर, मानसिक उत्पीड़न को लेकर और आर्थिक हिंसा को लेकर। हनी सिंह की पत्नी का आरोप है कि हनी सिंह उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारते पीटते थे और जो हनी सिंह के घर वाले हैं उनका भी व्यवहार हनी सिंह की पत्नी शालिनी के साथ सही नहीं था। इसी की वजह से शालिनी तलवार ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक शालिनी तलवार की तरफ से एक और नई बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक अब उन्होंने अपने ससुर यानी कि हनी सिंह के पिताजी पर एक गंभीर आरोप लगाया है। शालिनी का कहना है कि वो एक बार जब कपड़े बदल रही थी तो उनके कमरे में उनके ससुर आ गए और उनको गलत तरीके से छूने लगे। दोस्तों आपको बता दें, अभी से कुछ रोज पहले करण मेहरा पर भी उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। दोस्तों आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अभी साल 2019 में यानी कि केवल एक साल में 4,05,861 मामले ऐसे दर्ज किए गए थे जो कि घरेलू हिंसा के थे। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें, भारत के कानून के मुताबिक अगर पति घरेलू हिंसा के मामले में दोषी करार पाया जाता है तो उसको 1 साल की जेल के साथ 20,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। कई मामलों में जेल की सजा 1 साल के बजाय 3 साल भी हो सकती है। इसके अलावा जो पीड़िता है यानी कि जो पत्नी है उसे मुआवजा भी देना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोर्ट ने गुजारा भत्ता के लिए कह दिया तो फिर पति को हर महीने गुजारा भी देना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा है तो बच्चों की देखभाल के लिए भी खर्च देने की जरूरत पड़ेगी। तो पति पत्नी से जुड़ी ये एक बड़ी जानकारी थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चंबल और यमुना का जल स्तर बढ़ने से आगरा के 50 से ज्यादा गांव डूबे। कानपुर, वाराणसी, जालौन, इसके अलावा मिर्जापुर और अमरोहा में भी है हालात खराब। जी हां, देश में कई राज्यों समेत उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में अभी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे ज्यादा आगरा, कानपुर, वाराणसी, जालौन, ललितपुर, इसके अलावा मिर्जापुर और साथ ही में अमरोहा में हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक आगरा में सुबह चंबल नदी का जल स्तर खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर पहुंच गया। इसकी वजह से 50 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। साथ ही में यमुना का भी जल स्तर बढ़ गया है। कानपुर में पांडु नदी का जल स्तर बढ़ गया। इसकी वजह से 150 से ज्यादा घरों में पानी भर गया। इसके अलावा वाराणसी में गंगा में पानी बढ़ने से कई घाट डूब गए। वहीं जालौन, ललितपुर, मिर्जापुर और अमरोहा में भी अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों में बाढ़ की वजह से हालात खराब हो गए हैं। कई सारे लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। कई सारे पुल टूट गए हैं। इसके अलावा कई सारे मकान भी ध्वस्त हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की वजह से खतरनाक हालात बने हुए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर ऐसा ही हाल है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 6 अगस्त को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा दक्षिणी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, साथ ही में गंगीय पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा उत्तरी उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों में, साथ ही में झारखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। लेकिन इन राज्यों के कई स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा बिहार में, झारखंड में, आंतरिक उड़ीसा में, साथ ही में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा विदर्भ में, कोंकण में, गोवा में, तटीय कर्नाटका में, केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, साथ ही में उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, उत्तर पूर्वी भारत में, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही में पंजाब में, हरियाणा में और दिल्ली के भी एकाध इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टोक्यो ओलंपिक के 14वें दिन का खेल भारत के लिए रहा शानदार। कुश्ती में सिल्वर तो हॉकी में मिला ब्रॉन्ज मेडल। जी हां, भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक के 14वें दिन का खेल काफी शानदार रहा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, जर्मनी को 5-4 से हराते हुए। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, लगभग 40 साल के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मेडल जीता है। इसी के साथ आपको बता दें, भारत के हरियाणा के पहलवान रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। हालांकि दीपक पुनिया ब्रॉन्ज मेडल जीतने में चूक गए। इससे पहले स्टार पहलवान विनेश
विनेश फोगाट भी क्वार्टर फाइनल में हार गई। लेकिन खुशी की बात यह है कि पहलवानी में और हॉकी में भारत की तरफ 2 मेडल आए हैं। दोस्तों आपको बता दें, ओलंपिक के खेलों में कोई सा भी पदक जीतना काफी बड़ी बात होती है, क्योंकि वहां पर कई सारे देशों से मुकाबला होता है। आपको बता दें, इसी की वजह से जब कोई ओलंपिक में जीत कर आता है तो उसकी भारत में बहुत इज्जत होती है और उसको कई सारे इनाम भी दिए जाते हैं। जानकारी के मुताबिक सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया को हरियाणा सरकार ने इनाम के तौर पर 4 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा एक क्लास 1 की सरकारी नौकरी मिलेगी। साथ ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो पूरे हरियाणा में कहीं पर भी प्लॉट ले सकते हैं। प्लॉट पर उन्हें 50% की छूट दी जाएगी। साथ ही में आपको बता दें, महिला की जो हॉकी टीम है तो वो भी आज इतिहास रच सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में, ओलंपिक के 15 दिन का शेड्यूल कुछ इस तरह से रहेगा। जी हाँ, पुरुषों की हॉकी टीम ने तो कई सालों के बाद मेडल हासिल कर लिया है, लेकिन आज महिला हॉकी टीम की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल भारत में आ सकता है। जानकारी के मुताबिक आज आपको ओलंपिक के 15वें दिन के खेलों में वॉक, गोल्फ, हॉकी, कुश्ती, साथ ही में रनिंग के अलावा कई सारे खेल देखने को मिलेंगे। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इन खेलों का प्रसारण भारत के सरकारी चैनल डीडी स्पोर्ट्स पर भी किया जाता है। इसके अलावा सोनी के जो स्पोर्ट्स चैनल है वहाँ पर भी आपको इन खेलों का लाइव प्रसारण देखने के लिए मिल जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बारिश के कारण दूसरे दिन सिर्फ 33 ओवर का ही खेल हो पाया। केवल 15 रन बनाने में भारत के गिरे थे 4 विकेट। जी हाँ, भारत और इंग्लैंड के बीच ट्रेंट ब्रिज में टेस्ट के दूसरे दिन बारिश के कारण सिर्फ 33 ओवर 4 बॉल का ही खेल हो पाया है। भारत ने पहली पारी में 4 विकेट खोकर 125 रन बनाए हैं, यानी कि भारत अभी इंग्लैंड की पहली पारी के मुकाबले में 58 रन पीछे है। जानकारी के मुताबिक भारतीय टीम ने बीते रोज केवल 15 रन बनाने में 4 विकेट गंवा दिए थे। उसके बाद बारिश शुरू हो गई और खेल सही से नहीं हो पाया। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी इंग्लैंड और भारत के बीच 5 मैचों की एक टेस्ट सीरीज चल रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी कि पबजी प्लेयर भूल कर भी ना करें ये गलती, नहीं तो धोना पड़ेगा अकाउंट से हाथ, हमेशा के लिए बैन कर सकती है कंपनी। जी हाँ, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का देश में काफी प्लेयर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप में से अक्सर लोग जानते ही हैं कि पबजी गेम को नए नाम के साथ लॉन्च किया गया था। भारत में इस गेम को लेकर युवाओं में काफी क्रेज है। जानकारी के मुताबिक गेम खेलने वालों के लिए एक परेशानी वाली बात केवल ये है कि कई सारे प्लेयर इस गेम को सीधी तरह से ना खेलकर चीटिंग के जरिए इसमें जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए कई सारे यूजर चीटिंग टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक जो भी यूजर ऐसा कर रहे हैं उनको आने वाले दिनों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल एक एंटी चीटिंग सिस्टम के जरिए कंपनी चीटिंग करने वाले यूजर के अकाउंट को हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेगासस वायरस पर सुप्रीम कोर्ट का आया है बड़ा बयान। आइए बताएं देश के सबसे बड़े कोर्ट ने क्या कहा है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि अगर पेगासस जासूसी मामले में रिपोर्ट सही है तो ये गंभीर आरोप है। दोस्तों आप में से कई सारे लोग जानते होंगे कि पेगासस एक ऐसा वायरस है, यानी कि आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी ये आपके फोन में, कंप्यूटर में या किसी और डिवाइस में आ सकता है। जानकारी के मुताबिक ये पेगासस वायरस अभी तक का पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल वायरस माना गया है, क्योंकि इस वायरस के जरिए किसी की भी टोटल जानकारी देखी जा सकती है, यानी कि वो किससे बात करता है, क्या चैट करता है, उसके फोन में कौन से ऑडियो है, कौन से वीडियो है, क्या वो मैसेज करता है, ये टोटल काम किया जा सकता है इस पेगासस वायरस से। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि इस वायरस को बाकायदा बनाया गया है। इजराइल की एक कंपनी है NSO नाम से, उसी ने इसे बनाया है, लेकिन उस कंपनी का कहना है कि ये वायरस केवल सरकारों को बेचा जाता है। इस वायरस को बनाने या इसे बेचने के पीछे का ये तर्क बताया जाता है कि इससे आतंकवाद रोकने में मदद मिलेगी, यानी कि देश की सरकारें इस वायरस को आतंकवादियों के मोबाइल में भेज देंगी, फिर आतंकवादियों की पूरी जानकारी मिलने लगेगी। लेकिन इन सभी के बीच अभी हाल ही में ये खबर आई कि पूरी दुनिया में कई सारे ऐसे पत्रकार हैं, कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके फोन को हैक कर लिया गया है या हैक करने की कोशिश की गई है। भारत के भी कई सारे नेता, पत्रकार, इसके अलावा एक आध जज के नाम भी इसमें सामने आए हैं जिनके फोन को हैक किया गया है। जानकारी के मुताबिक इसको लेकर देश के सबसे बड़े कोर्ट में 9 याचिकाएं दायर की गई हैं। इस पर अभी हाल ही में बीते रोज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर मामले की रिपोर्ट सही है तो ये काफी गंभीर आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि पहले याचिका की एक कॉपी केंद्र सरकार को उपलब्ध करवाई जाए, इसके बाद ही इस पर बात आगे हो पाएगी। 10 अगस्त तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया है। आने वाले दिनों में भारत सरकार की तरफ से इस पर क्या कहा जाएगा, फिर इसके बाद जो कोर्ट का फैसला आएगा वो काफी अहम होगा पूरे देश के लिए। आपको बता दें, राहुल गांधी तो सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि सभी युवाओं के फोन में ये वायरस सरकार की तरफ से डाल दिया गया है। हालांकि ये केवल उनका आरोप है। इसके अलावा राहुल गांधी की तरफ से पीएम मोदी पर अभी हाल ही में एक और हमला किया गया है, जिसमें राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया है कि पीएम मोदी सभी चीजों की बात करते हैं लेकिन रोजगार की बात नहीं करते। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए जो बड़ा सर्वे है, जो बड़ा सवाल है आज का, वो इसी खबर से जुड़ा हुआ है। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमारे देश में रोजगार की दिक्कत है या नहीं है, और अगर है तो फिर इसका दोषी कौन है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना का कहर फिर लौट रहा है। ऑस्ट्रेलिया में संक्रमण के कारण पहली बार 20 वर्ष के युवक की जान गई है। कई देशों में एक बार फिर से लगने लगा है लॉकडाउन। जी हाँ, कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से बचने के लिए अधिकतर देश अपने हॉटस्पॉट क्षेत्र में, यानी
कि जिस एरिया में कोरोना के मामले ज्यादा फैल रहे हैं वहां पर लॉकडाउन लगाने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक चीन, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपीन, थाईलैंड, वियतनाम समेत कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट है वो तबाही मचा रहा है। इसी की वजह से इन देशों ने अपने देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया है। चाइना को लेकर एक बड़ी खबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कोरोना के नए मामलों से टेंशन में है चीन। चाइना के झांगजियाजेई के शहर को तो सील कर दिया गया है। जी हाँ, चाइना के भी एकाध हिस्सों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, इसी कड़ी में चाइना की सरकार ने झांगजियाजेई शहर को पूरी तरीके से सील कर दिया है। साथ ही में ये भी जानकारी दी है कि इस शहर में जो 1 करोड़ 10 लाख लोग हैं तो सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा ये भी खबर आई है कि चाइना के कई जगहों पर मेट्रो, स्कूल वगैरह को फिर से बंद कर दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज भारत में मिले 44,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के, 460 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान। जी हाँ, बीते रोज 44,000 से ज्यादा नए मरीज मिलने से अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,18,55,725 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,26,782 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 460 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,10,07,795 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हुए हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,08,545 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में कोरोना वायरस के अभी इतने मरीज हैं। दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोजों के बीच फिर कम हो सकता है गैप। 45 साल से ज्यादा आयु वालों को मिलेगी ये छूट। जी हाँ, केंद्र सरकार जल्द ही एक बार फिर से कोविशील्ड नाम से जो वैक्सीन है, इसकी दोनों खुराकों के बीच जो अंतर है उसे कम कर सकती है। फिलहाल कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक 12 से 16 हफ्ते के बाद दी जाती है, लेकिन आपको बता दें, इस अंतर को कम किया जा सकता है। लेकिन ये जानकारी आई है कि ये अंतर केवल उन्हीं लोगों के लिए कम होगी जिनकी उम्र 45 साल है या इससे ज्यादा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सबसे पतला और हल्का 108 मेगापिक्सल का फोन किया है मोटरोला ने लॉन्च। जी हाँ, मोटरोला कंपनी ने अपना नया फोन मोटरोला एज एस प्रो को चीन में लॉन्च कर दिया है। जानकारी के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि ये अब तक का सबसे पतला और लाइट वेट फोन है। आपको बता दें, इस फोन की जो थिकनेस है, यानी कि इस फोन की जो मोटाई है, वो केवल 7.99 mm है, यानी कि 8 mm से भी कम है। वहीं इस फोन का वजन केवल 189 ग्राम है। फीचर की बात करें तो इस फोन में दिया गया है 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, साथ ही में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। वैसे फिलहाल तो इस फोन को अभी चीन में लॉन्च किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में ये भारत आ सकता है और चाइना के प्राइस के हिसाब से इसकी शुरुआती कीमत 27,000 से लेकर 38,000 के बीच में हो सकती है। यानी कि वेरिएंट के हिसाब से प्राइस में फर्क आएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे ने चलती ट्रेनों से हटाई ये सुविधा, सरकार ने खुद दी है इसकी जानकारी। जी हाँ, चलती ट्रेनों में आने वाले फ्यूचर में रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए वाईफाई से मूवी या एंटरटेनमेंट का मजा लेने का सपना फिलहाल पैसेंजरों का अधूरा रहेगा। आसान सी भाषा में कहें तो अभी हाल ही में सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि चलती ट्रेनों में भी अब लोगों को वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। ट्राई के तौर पर इस प्रोजेक्ट को शुरू भी किया गया था, लेकिन अब सरकार ने ये खुद जानकारी दी है कि फिलहाल अभी ये सुविधा नहीं मिलेगी। संसद में इसकी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि चलती ट्रेनों में वाईफाई की सुविधा देना काफी खर्चीला है और साथ ही में कई सारी तकनीकों की वजह से भी इसे रद्द किया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 10वीं पास वालों के लिए निकली है भर्तियां। 1600 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। जी हाँ, कर्नाटक सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी वर्कर और सहायक यानी कि हेल्पर के पदों पर ऑनलाइन भर्तियां निकाली हैं। जो भी लोग देश में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास है, वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आयु सीमा 18 से 35 साल के बीच में है। साथ ही में आपको बता दें, आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 अगस्त 2021 है। वैसे हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी की और ज्यादा अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही में आपको वो लिंक भी मिल जाएगा जिसके जरिए आपको आवेदन करना है। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके मगरमच्छ वाला वो खौफनाक वीडियो देख पाएंगे जिसमें मगरमच्छ ने अपने जबड़े में एक महिला को पकड़ा हुआ है। आपको बता दें, इस वीडियो को देखने के लिए आपको एक कोड की जरूरत होगी जो है 1298। साथ ही में दोस्तों, आपको एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करने से सीधे भारत सरकार की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। भारत सरकार के इस वाले पेज पर आपको एक कमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आप अपनी बात या कोई आइडिया पीएम मोदी तक पहुंचा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हरियाणा कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। जमीन अदला बदली पर अब नहीं देनी होगी स्टैंप ड्यूटी, सिर्फ लगेंगे 5,000 रुपए। जी हाँ, हरियाणा में अब जमीन की अदला बदली पर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके लिए अब केवल 5,000 रुपए देने होंगे। बीते गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। यानी कि अगर दो व्यक्ति आपस में जमीन अदला बदली करते हैं तो फिर जमीन की रजिस्ट्री कराते वक्त स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक चार्ज में 240 किलोमीटर चलने वाला स्कूटर 15 अगस्त को भारत में होगा लॉन्च। पहले चरण में केवल 13 राज्य के लोग ही इसे ले सकेंगे। जी हाँ, बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप सिंपली एनर्जी ने ये ऐलान किया है
है कि उनकी कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाले 15 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अभी ये केवल देश के 13 राज्यों में मिलेगा। इनमें है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और गोवा। जानकारी के मुताबिक एक बार फुल चार्ज होने पर यह स्कूटर 240 किलोमीटर की राइड आपको दे सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। केवल 20 मिनट में ये 50% चार्ज हो जाएगा और 40 मिनट में 80%। लेकिन आपको बता दें, इस वाले स्कूटर की कीमत किसी महंगे बाइक से कम नहीं है। जानकारी के मुताबिक इस वाले स्कूटर को 1,10,000 से लेकर 1,20,000 रुपए के बीच में लॉन्च किया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने के दाम में हुई गिरावट। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हां, बीते रोज एक बार फिर से सोने के दाम में 312 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 46,907 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी की कीमत में 1,037 रुपए की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 66,128 रुपए है। दोस्तों, अगर बात करेंगे पेट्रोल डीजल के ताजा भाव की, तो आपको बता दें राहत का सिलसिला जारी है। यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 19 दिन से ना तो घटे हैं ना ही बढ़े हैं। फिलहाल आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 101 रुपए 84 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 89 रुपए 87 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज 6 अगस्त 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।